हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे ट्यूरिंग मशीन एग्जाम्पल का। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि ट्यूरिंग मशीन को कैसे डिज़ाइन करते हैं। जैसे एक लैंग्वेज है 0 की पावर n, 1 की पावर n और 2 की पावर n। ठीक है, या इसको हम a की पावर n कह दें, b की पावर n, c की पावर n। ठीक है, तो इसके लिए हमें ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करनी है। तो इसमें नंबर ऑफ ए जो होंगे, नंबर ऑफ बी जो होंगे और नंबर ऑफ सी, ये जो है वो बराबर होंगे। ठीक है, ये सेल्स हैं, हर सेल्स के अंदर एक कैरेक्टर हो सकता है। सपोज दैट डेल्टा ब्लैंक सिंबल है, अभी तक हम स्मॉल बी मान रहे थे, यहाँ पर हमने डेल्टा मान लिया क्योंकि ये बी हमारे स्ट्रिंग का पार्ट है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको डेल्टा कह देंगे। ये इनफाइनाइट टेप होती है जो लेफ्ट और राइट एंड दोनों एंड से इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो अब इसके लिए प्रॉब्लम हमें डिजाइन करनी है। नंबर ऑफ ए और बी और सी जब बराबर होंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारी मशीन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे, और अगर बराबर ना हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसमें हमारा मशीन टर्मिनेट नहीं होगी, हाल्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए देखिए नंबर ऑफ ए बी बराबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉजिक हम ये लगाएंगे कि हम लेफ्ट से राइट स्कैन करना शुरू करेंगे। जैसे ही हमको स्मॉल ए मिलेगा, इसको हम कैपिटल ए से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर जब हमें स्मॉल ए फिर मिलेंगे, अब आगे उन सबको हम क्या करते जाएंगे, डिस्कार्ड करेंगे। जब पहला नंबर ऑफ बी मिलेगा, स्मॉल बी, इसको कैपिटल बी से कन्वर्ट कर देंगे। फिर हम आगे जाएंगे, अब स्मॉल बी मिलेंगे तो उनको हम डिस्कार्ड करते चलेंगे। फिर जब स्मॉल सी मिलेगा, ये स्मॉल सी है, जब स्मॉल सी मिलेगा तो इसको हम कैपिटल सी से रिप्लेस कर देंगे। और फिर हम आगे नहीं जाएंगे, अब यहीं से हम लेफ्ट जाएंगे। लेफ्ट हम कब तक जाएंगे, तब तक हम लेफ्ट जाएंगे जब तक हमें कैपिटल ए ना मिल जाए। कैपिटल ए मिलने के बाद फिर हम राइट चले, फिर हमें स्मॉल ए मिला, हमने इसको कैपिटल ए में कन्वर्ट कर दिया। आगे बढ़े, हमने ये बी डिस्कार्ड किया। स्मॉल बी जब मिला तो हमने फिर से इसको कैपिटल बी में कर दिया। फिर हम आगे बढ़े, कैपिटल सी को डिस्कार्ड किया। जब स्मॉल सी मिला तब इसको फिर से कैपिटल सी करके फिर से हम वापस चले। वापस हम कब तक चलेंगे, जब तक हमें कैपिटल ए ना मिल जाए। कैपिटल ए जैसे ही मिलेगा उसके जस्ट बाद कैपिटल बी मिल जाएगा, यही हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन हो जाएगी। और यहीं से हम अपने प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे। तो चलिए इसको लॉजिक को डिजाइन करते हैं। तो हम ट्रांजिशन ग्राफ, सपोज दैट इनिशियल स्टेट हम अपनी क्यू नॉट ले लेते हैं। ठीक है, क्यू नॉट स्टेट लेने के बाद में मैंने क्या कहा, सबसे पहले जैसे ही आपको स्मॉल ए मिले उसे आप कैपिटल ए में कन्वर्ट कर दीजिए। तो स्मॉल ए जैसे ही मिले, स्मॉल ए कैपिटल ए में कन्वर्ट किया और राइट चल दिए। राइट जा रहे हैं, स्टेट यहाँ चेंज हो गई, Q1 आ गई। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो जितने भी स्मॉल ए मिलेंगे अब वो सब डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो इसको सेल्फ लूप में डिस्कार्ड कर दीजिए। स्मॉल ए मिले तो स्मॉल ए ही राइट कर दीजिए और राइट चल दीजिए। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपने कुछ भी नहीं किया, सिंपली जहाँ स्मॉल ए लिखा था वहाँ स्मॉल ए ही टेप के अंदर लिख के आप राइट मूव कर गए। ठीक है, अब जैसे ही मैंने कहा आपको स्मॉल बी मिले पहले, तो फिर आप उसको कैपिटल बी में चेंज कर दें। तो यहाँ पर देखिए आपको स्मॉल बी मिला तो आपने कैपिटल बी में राइट किया और फिर आप राइट चल दिए। यहाँ से फिर आप राइट चल दिए। अब आपको जितने भी स्मॉल बी मिले उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। ठीक है, तो स्मॉल बी मिला तो आपने स्मॉल बी को कैपिटल बी कर दिया, फिर आप राइट चल दिए। ठीक है, यहाँ से आप राइट चल दिए स्मॉल कैपिटल बी करके, फिर आपको जितने बी मिले डिस्कार्ड किया। अब आपको पहला सी मिलेगा, तो पहला सी अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, इसकी जगह कैपिटल सी लिख के फिर अब लेफ्ट जाइए। यहाँ से कैपिटल सी को कैपिटल, यहाँ से देखिए हमने लेफ्ट का एरो लगाया था, यहाँ से आपको लेफ्ट जाना था। और कब तक जाना था, जब तक पहला ए ना मिल जाए। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपको चलते चलते यहाँ पर स्मॉल सी को आपने क्या किया है, कैपिटल सी में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको क्या क्या मिल सकता है यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर मिल सकता है कैपिटल बी भी मिल सकता है, स्मॉल बी भी मिल सकता है। ठीक है, सी इसमें आपको कभी स्मॉल सी मिलेगा तो आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है,
यहाँ से आपने देखा कि आप बी बी आर और जैसे ही आपको सी मिला था तो आपने कैपिटल सी यहाँ किया था, यहाँ से लेफ्ट हो गए थे। ठीक है, कैपिटल सी से यहाँ से आपने क्या किया था, यहाँ से आप लेफ्ट हो गए थे। अब लेफ्ट होने के बाद में यहाँ देखिए, यहाँ सी से आप लेफ्ट हुए तो अब आपको यहाँ स्मॉल बी भी मिल सकता है, तो स्मॉल बी को एज इट इज रख के आप लेफ्ट चलते रहिए। अगर इस कैपिटल बी मिलता है तो कैपिटल बी को एज इट इज रख के लेफ्ट चलते रहिए। ठीक है, तो ये सारे सिंबल आपको बीच बीच में मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह यहाँ पर आपको कैपिटल सी भी मिल सकता है, तो अगर आपको कैपिटल सी मिला तो कैपिटल सी रखिए, इसको लेफ्ट चलते रहिए, आपको सब केस में चलते रहना है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्मॉल ए भी मिल सकते हैं, तो स्मॉल ए भी अगर मिले तो आप लेफ्ट चलते रहिए। ठीक है, और जैसे ही आपको यहाँ पर ये पहला वाला कैपिटल ए मिल जाएगा, ठीक है, कैपिटल ए जो आपको अगर मिल गया, कैपिटल ए जो भी मिल जाए आपको, तब आप वहां से कैपिटल ए लिख के फिर राइट। इतना काम आप करेंगे, उसके बाद में फिर से यही लूप बार बार आपको रन करना है। ये Q2 है, ये Q3 है और ये। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या होगा, अब जब आपके ये सारे नंबर ऑफ कैपिटल हो चुके होंगे, ये लूप बार बार चलेगा, तो इनको ये बार बार कर देगा कैपिटल में। जब कैपिटल हो जाएगा तो जब यहाँ पर आप आएंगे तो इसके बाद जब इधर चलेंगे तो जस्ट बाद आपको बी मिल जाएगा। तो ये आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन बनेगी। जब आपको बी मिल जाए जस्ट इस ए के बाद, यहाँ आए, यहाँ से जैसे ही बी मिल गया, ठीक है, यहाँ से अगर आपको बी मिल गया तो आपने बी ही लिखा और आपने क्या किया, यहाँ से बी मिल के आप राइट चले गए। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको कितने भी बी मिले आप राइट चलेंगे, चाहे कितने भी कैपिटल सी मिले आप राइट चलेंगे। तो जैसे ही आपको डेल्टा मिल जाएगा, ये डेल्टा जैसे ही मिल जाएगा आपको, वैसे ही आपकी ये एक्सेप्टिंग स्टेट आ जाएगी। ठीक है, Q3 तक हो गई थी, Q4 और ये Q5, यही आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना लॉजिक डिजाइन करेंगे। चलिए एक एग्जांपल ऐसे इसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा हेड है, ठीक है, रीड राइट हेड Q0 से स्मॉल ए मिला, हमने कैपिटल ए लिखा, हम राइट चल दिए, कैपिटल ए लिख दिया और हम राइट चले गए। इसके बाद स्मॉल ए मिला Q1 स्टेट पे, स्टेट चेंज हो गई है, Q1 हो गई। Q1 पे आपको स्मॉल ए मिला तो आपको सिंपली स्मॉल ए ही रहने देना है और राइट चले जाना है, स्टेट नहीं चेंज होनी है। ठीक है, अब आपको Q1 पे स्मॉल बी मिल रहा है तो आपको कैपिटल बी कर देना है, राइट चले जाना है। तो ये आपने कैपिटल बी कर दिया, लिख दिया इसमें। ठीक, स्टेट चेंज देखिए यहाँ से हो रही है, Q2 हो रही है, तो Q2। ठीक है, अब देखिए यहाँ Q2 पे आपको स्मॉल बी मिल रहा है, तो आपको Q2 में आपको स्मॉल बी मिल रहा है तो आपको इसको स्मॉल बी रख के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो स्मॉल बी ही आपने इसको रखा और आगे बढ़ गए, यहाँ आ गए Q2। अब Q2 से जब आपको स्मॉल सी मिला तो इसे कैपिटल सी करना है और Q3 स्टेट पे चले जाना है, और जाना किधर है, लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ आ गए लेफ्ट में, स्टेट हो गई Q3। ठीक है, अब देखिए Q3 पे बी मिला तो कुछ नहीं करना है, लेफ्ट आ जाना है, यहाँ आ गए। ऐसे ही Q3 पे कैपिटल बी मिला, कुछ नहीं करना है, लेफ्ट आ जाना है, स्टेट भी नहीं चेंज होगी। इस तरह Q3 पे स्मॉल ए मिला, कुछ नहीं करना है, लेफ्ट आ जाना है, स्टेट सेम। अब Q3 पे कैपिटल ए जब मिलेगा तब आपको क्या करना है, राइट मूव करना शुरू कर देना है। यहां से आप राइट मूव कर दीजिए और स्टेट Q0 हो गई। फिर से वही लूप चल गया, देखिए यहां से स्मॉल ए मिला, इसको कैपिटल ए कर दीजिए, स्टेट बदल के Q1 कर दीजिए और राइट मूव कर जाइए। इस तरह Q1 पे कैपिटल बी मिल रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये मूव आपको लिखना पड़ेगा कि Q1 पे अगर B मिलते हैं कैपिटल B तो राइट चलते रहिए, ठीक है। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कुछ कुछ चीजें आपको मशीन डिजाइनिंग की धीरे धीरे वहां से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ से आप आगे बढ़ जाए, आपको इसको स्टेट Q1 पे। अब Q1 पे देखिए स्मॉल b मिला तो कैपिटल B करके राइट हो जाइए, कैपिटल B के राइट हो जाइए और स्टेट चेंज करके Q2 करिए। Q2 पे आपको अब देखिए कैपिटल C का केस भी यहाँ लिख लीजिए, कैपिटल C मिला तो राइट जाना है। तो Q2 पे आपको कैपिटल C मिला तो आप राइट चले जाइए। अब Q2 पे स्मॉल c मिला तो कैपिटल C लिख के लेफ्ट हो लीजिए, कैपिटल C लिखा और यहाँ से क्या किया, लेफ्ट हो लिया, स्टेट Q3 आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये डायनेमिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कुछ कुछ मूव्स ऐसे हैं जो अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको वहां पर समझ में आएंगे, तब आप इसमें घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मशीन एग्जाम्पल से हमेशा इसको बनाया करिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, उससे ज़्यादा बेटर आपको ये समझ में आएगा। एग्जाम्पल को सॉल्व करते रहिए, जो मूव्स अगर आपके यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा तो आपको ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए Q3 पे C है, तो Q3 पे देखिए चाहे B आए, कैपिटल B आए, कैपिटल C आए, सब केस में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस लेफ्ट आना है। L L L डायरेक्शन है तो सब में आप लेफ्ट आते जाएंगे। स्टेट्स Q3 रखेंगे, C मिला, कैपिटल B मिला, ठीक है, कैपिटल B मिला, फिर A मिला, यहाँ तक आप Q3 स्टेट पे आ गए। अब Q3 पे कैपिटल A जब मिलेगा तब ये Q0 पे चला जाएगा और राइट मूव कर जाएगा, ठीक है। राइट मूव करके Q0 आ गए। अब Q0 पे कैपिटल B है, देखिए कैपिटल B के लिए अब ये देखिए ये आ गया, जस्ट एक कैपिटल A के बाद में हमें कैपिटल B जब मिल जाएगा तो हम इस स्टेट पे आ जाएंगे, ठीक है। राइट चले गए, स्टेट हो गई Q4। अब Q4 पे देखिए चाहे कैपिटल B हो चाहे कैपिटल C हो, कुछ नहीं करिए, राइट जाते रहिए। तो चाहे कैपिटल C हो तो यहाँ तक जाइए, ठीक है, यहाँ तक आप चले जाएंगे, ठीक है, और Q4 ही स्टेट रहेगी। अब जब Q4 स्टेट पे आपको ब्लैंक सिंबल मिलने लगेगा तब आप जो है फाइनल में एंटर कर जाएंगे। तो ये आपकी जो स्टेट अब हो जाएगी, ये अब आपकी हो जाएगी, इसमें सब पे डेल्टा भरे रहते हैं ऐसे करके ब्लैंक सिंबल। अब ये आप यहाँ पर आ गए, Q5 स्टेट हो गई, यही फाइनल है। इट मीन्स कि ये जो स्ट्रिंग है आपकी जो आपने इसमें ये दी थी AA BB और CC, ये एक्सेप्टेड मानी जाएगी। इस तरीके से आप अपनी मशीन को डिजाइन करेंगे, ठीक है। इसको चाहे ये आपका ट्रांजिशन ग्राफ का फॉर्म है, इसको अगर आप जो है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे स्टेट्स कितनी हो गई, Q0 Q1 Q5 तक, Q0 से लेके Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5। टपल्स लिख लेते हैं। सिग्मा का क्या है यहाँ पर, A B और C। टेप सिंबल क्या क्या है यहाँ पर, टेप में क्या क्या है, A B C पहले इनपुट था, फिर बाद में A B C से रिप्लेस हुआ और डेल्टा, ये टेप सिंबल्स हो गए। इस तरह ब्लैंक सिंबल यहाँ पर क्या है, यहाँ ब्लैंक सिंबल डेल्टा है, ठीक है। और ट्रांजिशन मैपिंग फंक्शन अब कुछ लिख के दिखा देते हैं। जैसे Q0 के लिए आपको लिखना है तो सिग्मा Q0 कॉमा स्मॉल a, तो क्या हो रहा है, Q1 स्टेट पे हम जा रहे हैं और राइट क्या कर रहे हैं, कैपिटल A और राइट मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से सिग्मा Q0, ठीक है, और हम B पे देखिए कैपिटल B हमें इनपुट मिला, स्टेट हम चले गए Q4 पे और राइट कर दिया हमने कैपिटल B और हम राइट मूव कर गए। इस तरीके से आप Q0 Q1 ये सारे मूव लिख देंगे तो ये ट्रांजिशंस मूव हो जाते हैं, ठीक है। तो Q सिग्मा हो गया, टेप सिंबल हो गए, ब्लैंक सिंबल हो गए, ट्रांजिशन फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपना जो है प्रॉपर ये आउटपुट जो है इस तरह से लिख देंगे और ये जो मशीन होगी आपकी ये इसी के लिए जो है एज इट इज काम करेगी। तो इस तरीके से हम अपना कोई भी मशीन जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।